नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। रानी प्रकरण 12 महादेवी वर्मा भाग 3। दो भाग में हमने देखा कि पहले भाग में जो रानी थी उसका वर्णन, दूसरे में जो रानी और बच्चों के साथ जो तालमेल था, जो रहन सहन था, जो आत्मीयता थी, उसके बारे में हमने देखा। आज हम तीसरे भाग में देखते हैं कि जब सब लोग सो रहे थे तब बाल मानस जो ज़्यादा उछल कूद करने की उम्मीद होती है, इस वक्त रानी को वो सब बाहर लेके आते हैं और वह तत्परता से उसे घुमाने फिराने की बात करते हैं। तो उसमें होता है क्या कि जब संटी रानी के पैरों में लगी तो उसका जो स्वाभिमान था वो आहत हो गया और उसकी जो दुखद स्मृति थी वह उभर आती है। वह इतनी दौड़ती है कि उस पर बैठने वाले को भी वह गिरा देती है। कुछ दूर में मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े आए। फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछौने पर पड़ा रहना पड़ा, यानी कि बिस्तर पर। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। देखिए कितनी निश्चल जो भावना थी। रानी को ऐसा लगा कि मैंने उसे गिरा दिया। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना लिया आया। फिर हम सब खेलने में कड़ों की बात भूल गए। संध्या समय यानी कि शाम को बाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला, यानी कि कड़े मिले नहीं। रानी अपने कानों को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। हृदय में स्थान पाना यानी कि आंखों में बस जाना। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कौन था, कहाँ था, यह कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ाने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते। ये एक इस उम्र में छोटे बच्चे होते हैं, उसे स्वाभाविक ही ऐसे प्रश्न उपस्थित होते हैं। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल लें।
तब घोड़े को पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। देखिए विद्यार्थी मित्रों, कैसी कैसी बातें कर कर यह एक बात को आगे बढ़ाते हैं और उनके मन में जो आता है वह बोला करते हैं। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब एक दोपहर को वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। एक और भी समस्या की और हमारा ध्यान गया, आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? माँ की महीन सुई से तो सीना संभव नहीं था। टाट सीने का बड़ा सुजा रामा अपनी कोठरी में रखता था, जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव। यानी कि जो रानी का बच्चा था वह बड़ा हो गया और उसके साथ वो शिशु भी इतने कुछ घुल मिल गए कि उनका जो रोष था वह शांत हो गया। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ इस पाठ से हमें यह पता चलता है कि प्राणी प्रेम छलकता है, निश्चल। तो ये पाठ यहाँ पर पूर्ण होता है और इसके जो शब्दार्थ, टिप्पण और मुहावरे और उनके एक एक वाक्य में जो प्रश्नों के उत्तर है, 3-4 वाक्यों में भी और 5-6 वाक्यों में उत्तर है, वह आपको लिख लेना है। शब्द समूह के लिए एक शब्द भी है तो वो भी अपनी नोट में लिख लीजिएगा, विरुद्धार्थी शब्द है। तो यह सब विद्यार्थी मित्रों आप अपनी नोट में लिख लेंगे। अस्तु।